कार्तिक महात्म स्कंद पुराण के अनुसार। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। पहले आज हम विषय सूची बताते हैं, फिर आगे हम कार्तिक मास के 30 दिन के 36 अध्याय का वर्णन करेंगे, रोज एक अध्याय। और आज स्कंद पुराण के और पद्म पुराण के अनुसार जो कार्तिक की महिमा है वह बता देते हैं। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम वही YouTube पर डाल देंगे। एक बार संक्षिप्त विवरण बोलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कार्तिक मास की व्रत कथाएं, कहानियां और सभी भजन अमृत के समान है। पूर्णिमा से लेकर के भीष्म पंचक तक, पूर्णिमा तक ये सभी वर्णन प्रभु ने कृपा हुई प्रभु की तो करेंगे। कार्तिक महात्म्य स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व, विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ सभी तीर्थों का वर्णन, कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय सारे सभी नियम और कार्तिक व्रत से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार तथा दीपदान एवं आकाश दीप की सभी महिमाएं, कार्तिक में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा, त्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक के उत्सव कृत्य का सभी वर्णन और कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन करने का महत्व, आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महत्व, गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार। ये पता चलेगा कि सत्यभामा पहले कौन थी। गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार तथा भगवान के द्वारा शंकासुर का वध और वेदों का उद्धार, कार्तिक व्रत के पुण्यदान से एक राक्षसी का उद्धार, भक्ति के प्रभाव से विष्णुदास और राजा चोल का भगवान के पार्षद होना, जय और विजय का चरित्रण, सांसर्गिक पुण्य के धनेश्वर का उद्धार, दूसरों के पुण्य और पाप की आंशिक प्राप्ति के कारण तथा मास के पूरे व्रत, मास महीने मासोवास व्रत की संक्षिप्त सभी विधियां, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा, एकादशी को भगवान के जगाने की विधि, कार्तिक व्रत का उद्यापन और अंतिम 3 तिथियों की महिमा के साथ में इस ग्रंथ का उपसंहार। आगे पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक व्रत का महत्व, गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य और भगवान की प्राप्ति, कार्तिक स्नान करने से, व्रत करने से, पुण्यदान करने से गुणवती को भगवान की प्राप्ति और कार्तिक की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंखासुर के वध, वेदों का उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा, कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि, कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन की विधि, कार्तिक व्रत के पुण्यदान से एक राक्षसी का उद्धार, कार्तिक महात्म के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा, पुण्यात्मा के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के संसर्ग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा और असक्तावस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय,
कार्तिक मास का महत्व और उसमें पालन करने योग्य सभी नियम, शुकर क्षेत्र का महात्म्य तथा मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन, शालिग्राम शिला के पूजन का महत्व और भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया के दिन करने के योग्य कृत्यों का सभी वर्णन, भैया दूज, प्रबोधनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की सभी विधि। आगे हम इतना वर्णन एक महीने में करेंगे। ये संक्षिप्त विधि पद्म पुराण और कार्तिक के महात्म्य स्कंद पुराण के अनुसार बताई गई। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। ये अनुकर्मिका, कार्तिक मास की श्रेष्ठता, कार्तिक स्नान की विधि, कार्तिक में तुलसी की महिमा, तुलसी दल और तुलसी दल तोड़ने के मंत्र और तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय, कार्तिक में तुलसी विवाह की विधि, भीष्म पंचक व्रत की विधि, चीड़ा चीड़ी की कथा, नगर बसेरे की कथा, भीष्म पंचक की कथा, आंवला नवमी की कथा, करवा चौथ की कथा, होली की कथा, गणेश जी की कथा, लक्ष्मी जी की कथा, धनतेरस की कथा और नरक चतुर्दशी की कथा, दीपावली पूजा को कैसे करें ये सब, और दीपावली की कथा, अन्नकूट, गोवर्धन तथा भैया दूज की कथा, कार्तिक मास के 7 वारों की कथा और तुलसी स्तोत्रम, श्री तुलसी चालीसा, आरती श्री तुलसी जी की आरती, तुलसी जी का भजन, पीपल देवता का भजन, आरती गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, कृष्ण जी की, कुंज बिहारी जी की आरती, विष्णु जी की, राम जी की झाड़ू और भजन गंगा जमुना के, और शिव जी का भजन, गौ माता का भजन, माला सूर्य भजन और आदि बहुत ही भजनों का वर्णन है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।